नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में संविधान का दूसरा चैप्टर अर्थात दूसरा टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है भारतीय संविधान के स्रोत। कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है उद्धार का थैला कहा जाता है, मतलब कई अन्य देशों से ये लिया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में दूसरा चैप्टर भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत और कहाँ से लिए गए हैं, तो ये परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो देखिए, ये भारतीय संविधान पे कहा जाता है कि भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 जो हुआ था, तो सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम का है। कहा जाता है कि भारत शासन अधिनियम के अधिकतर पार्ट जो है आज वर्तमान संविधान के ही पार्ट हैं। तो ये तो भारत शासन अधिनियम अगर ऑप्शन आता है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों में अगर भारत शासन अधिनियम ऑप्शन आता है तो वो सबसे पहले रहेगा, क्योंकि सर्वाधिक पार्ट जो है वहीं से लिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य देशों से भी लिया गया है, तो ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, ये पहला जो है हमने पूरा एक देश से इधर लिखा है और इधर पूरा लिखा गया कौन सी व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिया गया है। कौन कौन लिया गया है तो हम देख लेते हैं। तो पहला जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दूसरा, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, अपने देश में जो न्यायपालिका को इतनी स्वतंत्रता है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दूसरा, जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है, वो हमारा मूल अधिकार जो है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के हटाए जाने की जो उपबंध है वो भी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मतलब कैसे इन्हें हटाया जाना है, जो USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में है वो वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता एवं संघात्मक शासन प्रणाली। संविधान की जो सर्वोच्चता है, जो हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली भी यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा ये ब्रिटेन है, तो देख लेते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ये आपको नोट्स बना लेना है क्योंकि यहीं से परीक्षाओं में पूछा जाता है। ब्रिटेन से देखिए क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन पद्धति। तो संसदीय शासन पद्धति जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा, मंत्रिमंडल प्रणाली। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर या जो मंत्रिमंडल प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एकल नागरिकता, क्योंकि एक होती है एकल नागरिकता, एक होती है दोहरी नागरिकता, तो जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और चौथा जो है वो संसद की प्रक्रिया और जो विशेषाधिकार। अपने देश में जो संसद है और उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं और उसमें जो विशेषाधिकार हैं वो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है परमाधिकार। जो परमाधिकार रेट जो है वो कोर्ट को अपने देश में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, जो ये अधिकार मिला हुआ है परमाधिकार रेट, ये जो है ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विधि निर्माण प्रक्रिया। तो विधि निर्माण प्रक्रिया जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, लेकिन विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कहीं कहीं कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया तो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, जो हमारे देश में जो राष्ट्रपति की जो औपचारिक स्थिति है, क्योंकि भारत के संविधान में राष्ट्रपति को कहा जाता है औपचारिक नाम मात्र का, तो ये जो शब्द यूज होता है कि औपचारिक, तो ये भी जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट फिर से हमें संसदीय शासन पद्धति, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद की प्रक्रिया और विशेषाधिकार, परमाधिकार रेट, विधि निर्माण प्रक्रिया और राष्ट्रपति की औपचारिक शक्ति ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, आयरलैंड जो देश है, तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है।
नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था, भारत में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है वो आपका आयरलैंड से ही लिया गया है। साथ ही में जो राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नाम निर्देशन होता है, राज्यसभा में जो भी सदस्य बनाए जाते हैं, ये भी जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, एक बार हम पढ़ देते हैं। एक बार नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नाम निर्देशन, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट कनाडा है। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया, तो देखिए केंद्र द्वारा जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो भी जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। हर प्रत्येक राज्य में आप जानते हो कि राज्यपाल होते हैं जो कि संवैधानिक प्रमुख होते हैं उस राज्य के। तो राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संघ एवं राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, जैसे एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है, तो ये जो संघ और राज्यों के मध्य ये जो विभाजन है ये भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि विधायन की जो अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, जो रेजिडुअल पावर होती हैं, जैसे एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है जैसे अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र में निहित होती है, मतलब केंद्र कहीं न कहीं सुपर पावर होता है। तो ये हमारा कुछ कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है, तो जो समवर्ती सूची, जैसे एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसमें समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों उसमें नियम बना सकते हैं, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा जो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध है भारतीय संविधान में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत में जो संविधान संशोधन होता है, जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका अर्थात साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीकी महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, उससे हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, ये सब हम लोग सब पढ़ेंगे। जो भी हम चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कशन किया सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जापान से। तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो हमने आपको ब्रिटेन के बारे में भी बताया था, तो ब्रिटेन के बारे में बताया था कि जो विधि निर्माण प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। रूस, यूएसएसआर कहा जाता है, तो रूस से हमारा मूल कर्तव्य लिया गया। जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमारे संविधान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, वो जो है रूस से लिया गया है। तो ये कई बार पूछा गया है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है, जो 51A में या क में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस। तो फ्रांस से हमारा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रांस से हमारा क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और नेक्स्ट हमारा है जर्मनी। तो जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी, जो आपातकालीन उपबंध होता है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में 352 से 356 तक अनुच्छेद में दिया गया है। ये आपातकालीन उपबंध जो है वो जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल में जो मौलिक अधिकार, जो कि आपका मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है 12 से 35 तक, वो मौलिक अधिकारों का निलंबन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर, ये कई बार पूछा गया है, जो भारतीय संविधान में भारत 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, उसमें 20 और 21 को छोड़कर से सभी अधिकारों का निलंबन आपातकाल के समय हो जाता है। तो ये जो लिया गया है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ये भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े हैं। तो 2 मिनट के लिए मैं आपको ये छोड़ देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तो 2 मिनट के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं, ये दूसरा चैप्टर है, और यहाँ से 1 या 2
क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। तो इम्फान ISPCS क्लासेस को ISPCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इम्फान ISPCS क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।